पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ऑफ डेथ में रहते हुए भी मेडल जीता और वो मेडल ब्रॉन्ज मेडल था। 2021 में भी हमने देखा किस तरीके से टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, लेकिन उस मेडल की खास बात ये थी कि वो मेडल 41 साल बाद आया था। हॉकी को रिवाइव करने के लिए ओलंपिक में एक मेडल काफ़ी ज़्यादा जरूरी था और अब अगर देखा जाए तो हॉकी वाकई में इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। इंडिया में हॉकी की स्थिति काफ़ी अच्छी है और इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, वो है उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का। अब नवीन पटनायक जिन्होंने काफ़ी काम किया है हॉकी को डेवलप करने के लिए और किस तरीके से उन्होंने योगदान दिया है भारतीय हॉकी को, इस पूरे वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से हॉकी को ग्रास रूट लेवल से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक वो हॉकी को ले गए और किस तरीके से उन्होंने देश में हॉकी को ग्रो किया, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया और किस तरीके से उन्होंने उड़ीसा में हॉकी के लिए काम किया। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ओलंपिक में इस बार हॉकी की टीम काफ़ी कमाल खेली है, जिसमें ग्रुप ऑफ डेथ में थी बेल्जियम जैसी टीम थी इंडियन ग्रुप में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया थी, इसके अलावा अगर देखा जाए अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड वो टीम है जो कि 2022 वर्ल्ड कप जो कि हुआ था उसमें इंडिया को बाहर कर दिया था न्यूजीलैंड की टीम ने, जिस वजह से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट इंडियन फैंस को मिली थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जल्दी बाहर हो गई थी। जबकि टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो आशाएं बढ़ गई थी कि हॉकी वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन करे। तो इसीलिए इतने इम्पोर्टेंट ग्रुप में अगर देखा जाए तो इंडियन टीम थी और वहाँ से इंडियन टीम ने अपने मैचेस जीते, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में 52 साल बाद हराया था, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को तो हराया ही, बेल्जियम जो कि 2020 की गोल्ड मेडलिस्ट थी ओलंपिक्स में, उसको भी कड़ी फाइट दी। हालांकि 2-1 से एक नैरो हार जरूर मिली, लेकिन बेल्जियम को भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी तगड़ा टक्कर या तगड़ा कंपटीशन भारतीय हॉकी टीम ने दिया था। इसके बाद आपको बता दें कि जब क्वार्टर फाइनल आया तो वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ टीम इंडिया मात्र 10 खिलाड़ियों के साथ खेली, तो वो भी अपने आप में एक काफ़ी ऐतिहासिक मूवमेंट था। इसके बाद फिर सेमीफाइनल में टीम इंडिया जर्मनी के खिलाफ खेली और वहाँ पर जर्मनी से हार गई। अनफॉर्चुनेट था वो, क्योंकि वहाँ पर अगर टीम इंडिया जीतती तो फिर फाइनल खेलती और क्या पता फाइनल में गोल्ड मेडल टीम इंडिया लाती। 1980 के बाद पहला गोल्ड मेडल आ सकता था। लेकिन आपको बता दें कि 2008 में हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी और वहाँ से हॉकी की टीम ने क्या ऐसा कदम उठाया, क्या नवीन पटनायक ने ऐसा विजन देखा कि हॉकी की टीम बैक टू बैक 2 बार ओलंपिक मेडल लेकर आ चुकी है। क्योंकि हॉकी की टीम की अगर बात की जाए तो 2 बार बैक टू बैक ओलंपिक मेडल 1968 और 1972 के ओलंपिक्स में आया था। तो 52 साल पहले ये कारनामा हुआ था और उसके बाद अब ये कारनामा हुआ है। हालांकि आया ब्रॉन्ज मेडल ही है, लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि ब्रॉन्ज मेडल लगातार 2 बार आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो किस तरीके से हॉकी रिवाइव हुई इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 2018 से ही उड़ीसा हॉकी को स्पॉन्सर कर रहा है, यानी उड़ीसा गवर्नमेंट ने, नवीन पटनायक सरकार ने हॉकी को स्पॉन्सर करने का काम किया। जब सहारा ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप अपनी वापस ले ली थी, उसके बाद फिर एक स्पॉन्सरशिप का वैकेंट आया था और वहाँ पर नवीन पटनायक ने कहा कि हम हॉकी की स्पॉन्सरशिप लेंगे और हॉकी के लिए हम अपना योगदान देंगे। तो इसकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, देखिए आपको बता दें कि जब इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई थी उसी तरीके से हॉकी इंडिया लीग 2013 में शुरू की गई, जिसमें उड़ीसा सरकार ने भी अपनी एक टीम खरीदी जिसका नाम उड़ीसा लेंसर्स रखा गया। और ये उड़ीसा सरकार की द्वारा खरीदी गई टीम थी जिसने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन भी किया। लेकिन इस लीग से उड़ीसा में हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, क्योंकि हॉकी की जो ये लीग है इसमें उड़ीसा की टीम थी, नवीन पटनायक सरकार की एक टीम थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि हॉकी की टीम जो उड़ीसा सरकार ने ली थी, अब उसको ग्रो करने के लिए वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी और वो एक बहाना बनी कि हॉकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उड़ीसा में ग्रो हो। अब इसके बाद उड़ीसा में एस्ट्रोटर्फ्स लगाए गए, इसके अलावा ग्रास रूट लेवल पर ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए और भी तमाम तरीके के काम किए गए, तमाम कैंपेन्स चलाए गए। सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जागरूकता की गई लोगों के लिए, इसके अलावा बच्चों के लिए जो आने वाले वक्त में हॉकी का प्लेयर बनना चाहते थे, हॉकी
में इंडिया का नाम रोशन करना चाहते थे, उन सभी के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने सुख सुविधाएं वहाँ से देना शुरू किया। उसके बाद चैंपियंस लीग का आयोजन किया। उस वक्त ओडिशा में सिर्फ एक ही मैदान हुआ करता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैदान बनना शुरू हुए। एस्ट्रोटर्फ्स, हम जैसा आपको पहले बता चुके हैं कि वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ्स लगाए गए जिस पर आज का आधुनिक हॉकी खेला जाता है। इसके अलावा ग्रास रूट प्रोग्राम्स चलाए गए। 2017 में हॉकी वर्ल्ड लीग का आयोजन भी उन्होंने करवाया, लेकिन इसके बाद एक सेटबैक जो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया इंडियन हॉकी के लिए, वो ये था कि सहारा ग्रुप ने हॉकी की स्पॉन्सरशिप से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। उसके बाद हॉकी एक तरीके से बिना स्पॉन्सर के खेल रही थी और वहाँ पर मौका मिला नवीन पटनायक गवर्नमेंट को कि वो हॉकी को स्पॉन्सर करें। वहाँ से उन्होंने हॉकी को स्पॉन्सर किया और उसके बाद से पूरा ही जो रिजल्ट है वो बदल गया। उड़ीसा ने स्पॉन्सर किया नेशनल हॉकी टीम को 2018 में। 100 करोड़ की डील थी ये पहले, लेकिन उसके बाद 150 करोड़ की हुई और उसके बाद अगर आपको बता दें कि 10 साल यानी अगले जो 2036 तक उड़ीसा ने ही हॉकी की स्पॉन्सरशिप ले रखी है। अब उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा ने नेवल हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी खोला, जो कि टाटा के साथ कोलैबोरेशन मिलकर खोला गया था। ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें जो नए लड़के होते हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए ग्रास रूट लेवल पर ट्रेनिंग फैसिलिटी होती है। इसके अलावा उनके रहने के लिए होता है, उनके खाने के लिए होता है। ये तमाम तरीके की फैसिलिटी वहाँ पर बनाई गई। इसके अलावा बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया गया जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और इस स्टेडियम में 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो वर्ल्ड कप का आयोजन भी कराया गया। और उसके बाद हमने नतीजा देखा कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल आया और उसके बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल टीम इंडिया ने अपने नाम किया। आप एक बात से कॉन्फिडेंस समझ सकते हैं कि इंडियन हॉकी टीम का कितना कॉन्फिडेंस है कि कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जो कि इस बार हॉकी में कप्तान थे इंडियन टीम के, उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल का लक्ष्य देख रहे हैं। बीच में जब 2008 का वो दौर था जब हॉकी क्वालिफाई भी नहीं कर पाती थी, तो ऐसे में उस दौर में ये सोचना बड़ा मुश्किल होता था कि क्या हम मेडल जीत पाएंगे, क्योंकि 1980 में लास्ट मेडल आया था और उसके बाद से ये सोचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था कि क्या हम हॉकी में क्वालिफाई भी कर पाएंगे, क्योंकि ये 2008 की बात है। उसके बाद फिर हॉकी की टीम ने धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव किया, उड़ीसा सरकार ने काफ़ी मदद दी और उसके बाद फिर लगातार बैक टू बैक 2 मेडल आए और वो भी 52 साल बाद। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और अब देखना होगा कि लॉस एंजलिस और जो 2026 में वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें किस तरीके का प्रदर्शन हॉकी टीम करती है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।